इंडिया के अंदर बड़ी बैठक हुई है, वांग जी आए हुए थे और वांग जी अभी निकले ही हैं इंडिया से, तो जयशंकर रशिया पहुंच गए हैं कि अमेरिका ने एक दो फिर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो रिच बिलियनियर्स हैं वो रशिया से तेल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं और दुनिया को बेच देते हैं। और क्या आपको लगता है कि इंडिया और चाइना ताल्लुकात जो है वो बेहतर होने जा रहे हैं और इंडिया जो है वो ट्रेडिशनली चाइना और रशिया के ऊपर रिलाई करेगा, ना कि अमेरिका के ऊपर? चीमा साहब, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या भारत जो है उसका चाइना और रशिया की तरफ जाना और उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एससीओ में जाना, क्या ये कुछ मजीद दरवाजे बंद नहीं कर देगा वॉशिंगटन डीसी के? ये क्या इसका अगर ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वाकई ही वो प्रेशर कम हो, उस प्रेशर पे नीचे आके अमेरिका इनके साथ कोई डील करेगा? मेरा अपना जो जाती तजर्बा है, अकॉर्डिंग टू द डोनाल्ड ट्रंप की जो उनकी पर्सनैलिटी है, मेरे ख्याल एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी जो बार बार जो आपके हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स और दूसरे जो बयान दे रहे हैं, वो फर्म बिलीव करते हैं कि जो ये जंग हो रही है इसके पीछे भारत का और चाइना का तेल लेना रशिया से, और इसी वजह से रूबल बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी रहा है पिछले चंद सालों के अंदर। वो अग्रेशन, वो गुस्सा उनका ये है कि ये जब तक तेल लेना बंद नहीं करेंगे, रशिया जो है वो जंग से उसकी इकॉनमी चलती रहेगी और सारा कुछ। दूसरा, उसमें जिस तरह आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल फिर एक जगह पे इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने 6 महीने के अंदर 6 जंगें रोकी हैं, लेकिन बिहार के इलेक्शनों की वजह से वहां से बयान क्या आ रहे हैं, हमारा एक शीशा भी नहीं टूटा, हमने तो इनके कहने पे जंग बंद ही नहीं की। जंग अभी बंद ही नहीं हुई, वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो भी जारी है, जंग तो जारी है। तो ये सारी चीजें, क्या इससे वो अमेरिका को घुटनों के बल लाने पे कामयाब हो जाएंगे? जो इस वक्त बड़े बड़े शहरों के अंदर जो नारे लगाए जा रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जाए, क्या अमेरिकन एम्बेसी उस चीज को नहीं देख रही? क्या जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए हैं वहां पे और फिर जो फ्लाइटें जारी की जा रही हैं, वीजे रिलैक्स कर दिए गए हैं, और उसके बाद क्या आपका क्या ख्याल है, ये सारी चीजें साइफर वहां से नहीं जा रहे अमेरिकन एम्बेसी से वॉशिंगटन डीसी? ये फैसला, इस चीज का जवाब डॉक्टर जयशंकर साहब दे सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी दे सकते हैं। अल्टीमेटली स्टीयरिंग व्हील पर वो बैठे हैं, स्ट्रेटजी को तो वो देख रहे हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या चाइना भारत के इस ट्रैप में आएगा? क्या वो भी अमेरिका से दूर हो जाएगा चाइना भारत के साथ खड़े होके? अब उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग के बाद दूसरी चीज जो सामने आ रही है, प्रेसिडेंट शी के साथ मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप साहब की। क्या चाइनीज ये अफोर्ड कर पाते हैं कि परमानेंट दूरियां चले जाएं और एक ब्लॉक बन जाए और उस ब्लॉक में भारत हो और चाइना हो? उनको भारत से क्या लेना देना है, मैं ये बताऊं, भारत उनको क्या ऑफर कर सकता है? अब टेरिटोरियल इश्यूज हैं, एक पूरी स्टेट पे कब्जा है जो चाइना कहता है हमारी है, दलाई लामा का इशू है, लद्दाख का इशू है, जंगें हो चुकी हैं दोनों कंट्रीज के दौरान। फिर चाइना क्या अफोर्ड कर पाता है कि भारत के नजदीक जाकर अपना एक स्ट्रेटेजिक एलाय पाकिस्तान, उससे दूरियां हो जाएं? क्या ये पॉसिबल है? मेरे ख्याल में चाइना ये नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बड़े एहतियात से खेलेगा। भारत प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो लेफ्ट और राइट भाग रहा है और नई मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसकी हद तक तो ठीक है, ट्रेड की हद तक, लेकिन मेरा ख्याल इससे आगे नहीं जा पाएंगे। बल्कि जो वॉशिंगटन डीसी का मूड है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट्स नॉट बराक हुसैन ओबामा और जो बाइडेन, जिनको आप अपनी मर्जी से, आप उनके बाजू मरोड़ के अपनी मर्जी से चलते। आप रशिया से भी तेल लेते थे और यहां भी आपका शाहाना इस्तेमाल होता था। अब वो दूर, वो कहते खलील, वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब फाख्ता नहीं उड़ेंगे वॉशिंगटन डीसी। अब वॉशिंगटन डीसी में वो देखें, वो दौर जा चुका है जब सऊदी अरेबिया और ईरान जाके शंघाई में मिलते थे। लोग जो बड़े बड़े प्लेयर थे दुनिया के हैवी वेट, वो कैंप डेविड का रास्ता भूल चुके थे। बाबा जी बाइडेन जो थे वो हमारे अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप साहब वो कहते थे कि इसको पता ही नहीं कि ये जिंदा है कि मर चुका। बाबा जी बाइडेन सरकारी दौरों पे जाते थे, खड़े खड़े पेशाब कर रहे सारी दुनिया के सामने। लोग वॉशिंगटन डीसी का रास्ता भूल चुके थे, लेकिन अब नहीं। कल आप देखें किस तरीके से यूरोप के बड़े बड़े हैवी वेट यहां पे वॉशिंगटन डीसी में आए बगैर इन्विटेशन के। वो किसकी इन्विटेशन पर आए थे? यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की, नॉट इन्विटेशन बाय द डोनाल्ड। किसी की जरूरत नहीं थी कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में को वहां पे कोई बात करें, अमेरिका के खिलाफ बात करें। तो चीमा साहब, ये दर हकीकत
वो कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, जाने ना जाने डॉक्टर जयशंकर ना जाने दुनिया तो सारी जाने। वो क्या है? पुतिन साहब के मैं मशवरा देना चाहूंगा। पुतिन साहब की जो स्पीच थी अलास्का में, उसके जरा एक एक वर्ड के ऊपर आप जरा तवज्जो दें। वो रिश्तेदारियां ढूंढते रहे हैं अमेरिका के साथ। वो मैं लफ्ज कुछ कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा हम पड़ोसी हैं, हमारा सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है एक दूसरे के। हमारा सेकंड वर्ल्ड वार में हम एक दूसरे के साथ थे, हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक दूसरे के साथ। उन्होंने कहा मैं यहां आने से पहले एक गांव जिसका नाम माकाडान है, वहां से होकर आया हूं, जहां पे रशियन और अमेरिकन पायलट्स की कब्रें हैं, और वहां पे मैंने अमेरिका और रशिया का झंडा साथ साथ देखा। इससे कोई सिग्नलिंग, आप कोई सिग्नल नहीं ले रहे कि पुतिन और आप रशिया नहीं है। ये भी सुने, आप विश्व गुरु हैं, ये मैं मानता हूं, आप विश्व गुरु विद इन इंडिया हैं आप, और एक सियासी नारे की हद तक आप विश्व गुरु हैं, बट स्टिल यू नॉट रशिया। तो अगर रशिया का प्रेसिडेंट ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ खड़े होके, अपनी रिश्तेदारियां गिनवा रहा है, और आप क्या कहते हैं हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे, आप कहते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल के बगैर अमेरिकन हॉस्पिटल्स में अमेरिकन मरेंगे, आप कहते हैं कि आपने एक पूरा शो किया है कि पुतिन की डमी गई है अमेरिका, पूरा शो किया, आपने देखा होगा शो। कहते हैं ओरिजिनल पुतिन नहीं गया, डोनाल्ड ट्रंप किसी पुतले को साथ लेके फिरता रहा है। आप क्या ख्याल है, ये स्टेट डिपार्टमेंट ये सारे सेंटीमेंट नहीं नोट कर रहा है? ये क्या हो रहा है? आप लोगों का, आपकी पॉपुलेशन का आप माइंड कहां लेके जा रहे हैं? एंटी अमेरिका। और क्या इससे आपको फायदा होगा? आपको सूट करता था एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, एंटी मुसलमान, आपने बड़ा दबा के किया। लेकिन यहाँ पे जरा मिट्टी थोड़ी कच्ची है, यहाँ पे थोड़ी दलदल है, एहतियात के साथ। दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तानी पत्रकार भारत चीन की नज़दीकियों पर हैरान और परेशान हैं और बार बार यही सोच रहे हैं कि अमेरिका को नज़रअंदाज कर भारत आखिर कैसे इतना मजबूत कदम उठा रहा है। सच्चाई ये है कि भारत आज अपने दम पर फैसले ले रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि उसकी हित ही सर्वोपरि है। अगर आपको भी लगता है कि पाकिस्तान बस तिलमिला रहा है और भारत सही राह पर है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार और करारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।